औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान टीवी के साथ डॉक्टर आबिद अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा इन कैटल्स, यानी जानवर का जेर रोकना, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये जेर होता क्या है। वो स्ट्रक्चर या वो पाइपलाइन जिसके ज़रिए से बच्चा बच्चादानी में मादर के साथ, उसकी मां के साथ अटैच होता है, उस चीज़ को प्लेसेंटा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के ज़रिए से माँ और जो बच्चा है उसके दरमियान जो न्यूट्रिशनल ट्रांसफ्यूज़न वगैरह है या ऑक्सीजन की जो तरसील है वो इसी प्लेसेंटा के ज़रिए से हो रहा होता है। अब बात यह है कि जानवर बच्चा देने के बाद आमतौर पर 7 से 8 घंटे के अंदर अंदर प्लेसेंटा को बाहर कर देता है, जेर फेंक देता है। अगर आप इंतज़ार करें, अगर 24 घंटे तक जानवर जेर ना फेंके तो इसका मतलब है जानवर ने जेर रोक लिया है। इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। अब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा और दूसरा है सेकेंडरी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। प्राइमरी में ये होता है कि जो बच्चे की साइड से मादर के साथ जो जुड़ा होता है बच्चेदानी में, उसको बच्चे की तरफ से जो अटैचमेंट होती है उसको कोटिलिडेंस कहते हैं, और जो माँ की तरफ से जो अटैचमेंट है उसको करंकल्स कहते हैं। अब करंकल्स और ये जो कोटिलिडेंस आपस में अटैच हों, वो डिटैच ना हों, तो उसको प्राइमरी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहेंगे। और दूसरा कंडीशन है कि जिसमें करंकल्स और कोटिलिडेंस माँ और जो बच्चे में जो ताल्लुक़ है, रब्त है, वो टूट चुका होता है लेकिन जेर बाहर नहीं आता, बच्चेदानी में रहता है। इस कंडीशन को सेकेंडरी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हम कहेंगे। अब इसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, आपको ये बताएंगे। सबसे पहले ये कि हमल के दौरान जानवर अगर कमज़ोर हों तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। जानवर में डिस्टोकिया हो यानी डिफ़िकल्ट बर्थ हो तो भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। अच्छा, जानवर वक्त से पहले इसको अबॉर्ट कर दें, हमल को ज़ाया कर दें, उस वक़्त भी ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। अच्छा, बच्चा पैदा करने के बाद वो जो फीटस है या जो काफ है वो मर जाए, तब भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। इसी तरह से बच्चा अगर मरा हुआ हो फिर वो निकल जाए जानवर से बाहर, तो उस वक़्त भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। जानवर ज़्यादा कमज़ोर हो या जानवर में हाइपोकैल्सीमिया हो, कैल्शियम की कमी हो, तो इस वजह से भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। अगर जानवर ने 2 बच्चे दिए हों उस वक़्त भी ये जेर सही तरह से बाहर नहीं आता, उसको भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है। अब इसमें हम इसकी ट्रीटमेंट अगर ऐसा हो जाए तो हम ट्रीटमेंट किस तरह से करें, इसका इलाज किस तरह के, इसको हैंडल किस तरह से करें। इसका एक देसी तरीका मैं आपको बताऊं तो 100 ग्राम जो सरसों का तेल है उसको गर्म कर ले, उसमें आधा लीटर या लीटर कच्चा दूध आप उसमें डाल के उसको 1-2 दिन पिलाएं तो इंशाल्लाह वो बच्चा वो जेर जो है बाहर आ जाएगा। इसका एलोपैथिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट की हैंडलिंग की आप बात करें तो सबसे पहले आपने हाथ को साफ़ करके बच्चादानी के अंदर हाथ डालना है। आपने देखना है कि बच्चादानी में जो कोटिलिडेंट्स हैं और वो जो करंकल्स से कोटिलिडेंट डिटैच हुए हैं या नहीं, वहाँ से निकले हैं या नहीं है। अगर वो वहाँ से नहीं निकले, बिल्कुल मतलब उसके साथ अटैच हैं, तो इसमें आप इसको आपने खींचना नहीं है, सही बहुत ज़ोर लगा के खींचना नहीं है। आराम से अगर वो निकल आता है तो ठीक, अदरवाइज़ आपने इसको ज़ोर लगा के निकालना नहीं है। आपने उसको एंटीबायोटिक्स और उसके ऑक्सीटोसिन के ऊपर लेके आना है। 1-2 दिन आप एंटीबायोटिक्स और जो है ऑक्सीटोसिन लगाएंगे तो ये जेर बाहर खुद ब खुद आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है जिसमें आप हाथ डाल के आपको पता लग जाएगा कि कोटिलिडेंस या प्लेसेंटा कोटिलिडेंस के ज़रिए से बाहर डिटैच हो गया है करंकल से, तो वहाँ पे बच्चेदानी में पड़ा हुआ है, तो आप वो आराम से निकालें। इस तरह से निकालें कि बच्चेदानी के वाल्स के ऊपर कोई ज़ख्म वगैरह, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो, तो आप आराम से सेकेंडरी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में आप आराम से प्लेसेंटा को आप निकाल सकते हैं। अब ये होने से, जेर रोकने से जानवर को बचाए कैसे जाए, इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो इसमें यह है, जब ये प्रेग्नेंट हो, एनिमल हामला हो, तो उस दौरान आपने जो है जानवर की ख़ास सेहत का ख्याल रखना है। उसका जो बैठने का माहौल हो, साफ़ सुथरा हो, यानी कि जो मैनेजमेंट है, डेयरी का जो मैनेजमेंट है, रहने सहने की जो चीज़ें हैं, जगह हैं, वो आपने उसको बिल्कुल साफ़ रखना है। अच्छा, मल्टीविटामिन्स का ख़ास ख्याल रखना है, खुसूसन विटामिन ई वगैरह, सेलेनियम वगैरह,
ये चीज़ें आपने इसको मुकम्मल मकदार में फ़राहम करनी है। नमकियात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप जानवर के हमल के दौरान आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह इस रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा आप बचे रहेंगे। इंशाल्लाह जानवर सही तरह से बच्चा देगा और जेर भी टाइम पे फेंक देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।